हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे आशा पारेख और शर्मिला टैगोर के करियर के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनके बॉक्स ऑफिस एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं सीनियरिटी के हिसाब से आशा पारेख जी के बारे में। दोस्तों, आशा पारेख का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1942 में। वे बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक हैं। वह 1959 से 1973 के मध्य सर्वश्रेष्ठ तारिकाओं में से एक थी। 1992 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, आशा पारेख गुजराती हैं, जिनका जन्म, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 अक्टूबर 1942 को सुधा और बच्चू भाई पारेख, जो गुजराती बनिए थे, के यहाँ हुआ था। उनकी मां ने उन्हें कम उम्र में भारतीय शास्त्रीय नृत्य कक्षाओं में दाखिला दिलाया और उन्होंने पंडित बंसीलाल भारती सहित कई शिक्षकों से नृत्य सीखा। दोस्तों, आशा पारेख आजीवन अविवाहित ही रही और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी मां सुधा दरअसल बोहरा मुसलमान थी और उनके पिता एक गुजराती बनिए थे। अगर फिल्मी सफर की बात की जाए तो आशा पारेख ने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में बेबी आशा पारेख नाम से की थी। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बिमल रॉय ने उन्हें स्टेज समारोह में नृत्य करते देखा और उन्हें 10 साल की उम्र में माँ, जो कि 1952 में आई थी, में लिया और फिर उन्हें बाप बेटी, जो कि 1954 में रिलीज हुई थी, में उनको दोबारा रिपीट किया। इस फिल्म की विफलता ने उन्हें निराश किया और भले ही उन्होंने कुछ और चाइल्ड आर्टिस्ट की रोल्स की, फिर भी उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा को फिर से जारी किया। 16 साल की उम्र में उन्होंने फिर से अभिनय करने की कोशिश की और एक नायिका के रूप में अपनी शुरुआत की, लेकिन उन्हें अभिनेत्री अमिता के लिए विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, जो कि 1959 में आई थी, से खारिज कर दिया गया क्योंकि फिल्म निर्माता ने दावा किया था कि वह प्रसिद्ध अभिनेत्री बनने के काबिल ही नहीं थी। ठीक 8 दिन के बाद फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी और निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन ने उन्हें शम्मी कपूर के विपरीत दिल देके देखो 1959 में कास्ट किया और वे एक बड़ी सितारा बन गई। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नासिर हुसैन और आशा पारेख की जो जुगलबंदी है वो आने वाले समय में भी काफ़ी मशहूर रही। दोस्तों, अगर आशा पारेख जी की हिट चर्चित फिल्मों की बात की जाए तो जब प्यार किसी से होता है 1961, भरोसा 1963, जिद्दी 1964, मेरे सनम 1965, तीसरी मंजिल 1966, उपकार 1967, कन्यादान 1968, शिखर 1968, 1969 में आई आए सावन झूम के, 1969 में ही आई साजन, उसी साल आई चिराग, उससे अगले साल यानी कि 1970 में आई फिल्म कटी पतंग और आन मिलो सजना, उसके अगले साल मेरा गांव मेरा देश और कारवां। ये दोनों ही दोस्तों फिल्में ब्लॉकबस्टर रही और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जितेंद्र के साथ वाली फिल्म कारवां थी, जो कि 1971 में आई थी, दोस्तों इसकी टिकटें शोले, जो कि 4 साल बाद रिलीज हुई थी, और बताते हैं कि ब्लैक में उसके रेट्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन 4 साल पहले ही कारवां फिल्म ने ये कारनामा कर दिया था और शोले ब्लैक में भी उस फिल्म के रेट्स की बराबरी नहीं कर पाई थी। ये इतनी बड़ी हिट फिल्म थी दोस्तों। उसके बाद धर्मेंद्र के साथ वाली समाधि, जो कि 1972 में आई, 1973 की हीरा, 1976 की फिल्म उधार का सिंदूर, एक और शानदार फिल्म 1978 में आई मैं तुलसी तेरे आंगन की, और दोस्तों अमिताभ बच्चन के साथ वाली फिल्म कालिया। तो दोस्तों ये सारी फिल्में ही आशा पारेख की हिट चर्चित फिल्में रही। अगर हम उनके टोटल फिल्मों की बात करें एज ए लीड एक्ट्रेस इन हिंदी सिनेमा, तो उनकी टोटल फिल्में थी 74, जिसमें से 24 फिल्में दोस्तों कामयाब फिल्में रही। दोस्तों, अब बात करते हैं आशा जी की ही समकालिक अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के बारे में, जो कि उम्र से तकरीबन उनसे 2 साल कम थी। शर्मिला टैगोर जी का जन्म 8 दिसंबर 1944 को कानपुर, जिसको आज के दौर में कानपुर कहते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता गितेंद्र नाथ टैगोर ब्रिटिश भारत निगम में महाप्रबंधक थे और उनकी मां ईरा टैगोर जन्म से उनका सरनेम जो था वो बरुआ थी। टैगोर के पिता कुलीन बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे और नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम गुरुदेव के नाम से भी जानते थे, के दूर के संबंधी थे, जबकि उनकी मां
आसामी मूल की थी, हिंदू परिवार से थी और बरुआ परिवार से संबंधित थी। दोस्तों, फिल्मी सफ़र की शुरुआत राजेश खन्ना के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। अमर प्रेम, दाग, आराधना में अभिनय के लिए उनको याद भी किया जाए। तो अपने ज़माने की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री, जिन्हें कभी कश्मीर की कली भी कहा गया तो कभी उन्हें बिकनी गर्ल के नाम से भी खूब फेम मिली, जो हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने कैमरे पर बिकनी पहनने की हिम्मत दिखाई थी। हिंदी सिनेमा जगत में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार और 1 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्हें बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्में और अपने फिल्मी करियर में उन्होंने लगभग हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया था। शर्मिला टैगोर ने अपने करियर की शुरुआत साल 1959 में सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म अपूर संसार से की, जिसमें उन्होंने एक छोटी उम्र की दुल्हन की भूमिका निभाई थी। बॉलीवुड में उन्होंने पहली बार साल 1964 में शक्ति सामंत की फिल्म कश्मीर की कली में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ उनकी जोड़ी लोगों ने खूब पसंद की। उसके बाद उन्होंने वक्त, ये रात ना आएगी, सावन की घटा, आमने सामने जैसी कई फिल्मों में काम किया। लेकिन बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान साल 1966 में फिल्म अनुपमा से मिली, जो कि मशहूर बंगाली डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट की थी, जिसमें उनके साथ बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र मुख्य भूमिका में थे। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ और भी कई फिल्मों में काम किया, जैसे देवर, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, सत्याकाम, यकीन, चुपके चुपके, एक महल हो सपनों का आदि। दोस्तों, 70 के दशक में जैसे मैंने आपको बताया कि सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ भी उनकी जोड़ी खूब पॉपुलर हुई और दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में साथ में दी। दोनों पहली बार साल 1969 में शक्ति सामंत की फिल्म आराधना में एक साथ नजर आई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। इसके बाद दोनों सफ़र, छोटी बहू, अमर प्रेम, मालिक, दाग, राजा रानी और आविष्कार जैसी कई हिट चर्चित फिल्मों में नजर। दोस्तों, शर्मिला जी ने अपने करियर में तकरीबन 80 हिंदी फिल्मों में एज अ लीड एक्ट्रेस काम किया और यदि उनकी हिट चर्चित फिल्मों की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1965 की फिल्म वक्त, 1966 की फिल्म अनुपमा, एन इवनिंग इन पेरिस जो 67 में रिलीज़ हुई थी, उसी साल आमने सामने 69 में रिलीज़ हुई धर्मेंद्र के साथ वाली सत्याकाम, शक्ति सामंता की फिल्म आराधना, 1970 की फिल्म सफ़र, राजेश खन्ना के साथ वाली फिल्म अमर प्रेम, दाग, आविष्कार, चुपके चुपके, मौसम, नमकीन आदि। दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने अपनी दूसरी पारी में भी कई अच्छी फिल्में की, जैसे 1999 की फिल्म मन, 2005 की फिल्म विरुद्ध, 2007 की फिल्म एकलव्य द रॉयल गार्ड आदि। और हाल ही में उन्होंने कमबैक किया फिल्म गुलमोहर के साथ OTT पर, जिसमें उनके साथ मनोज बाजपेयी भी थे। अगर दोस्तों उनकी टोटल कामयाब फिल्मों की बात की जाए तो 80 में से उनकी कामयाब फिल्में थी 20। दोस्तों, वैसे तो ये दोनों ही अभिनेत्रियां अपने ज़माने में बहुत ही हिट चर्चित रही, बहुत ही उम्दा इन्होंने काम किया और बहुत ही एक लेजेंड का रुतबा ये दोनों रखती हैं। लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन की बात की जाए तो आशा पारेख ने टोटल हिंदी फिल्म एज अ लीड एक्ट्रेस की 74, जिनमें से 24 कामयाब रही। वहीं शर्मिला जी ने टोटल हिंदी फिल्म्स एज अ लीड एक्ट्रेस की 80, जिसमें से उनकी 20 फिल्में कामयाब रही। तो दोस्तों, इस हिसाब से आशा पारेख जी का पलड़ा उनसे थोड़ा सा भारी है।